योगी के यूपी में ओवैसी ब्रदर्स की एंट्री का ताल ठोकने वाले छोटे ओवैसी का चैलेंज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूर कर लिया। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बन चुके योगी ओपनली कह रहे हैं कि आए ना ओवैसी, अगला जो होगा निशाना होगा यूपी के बाद बीजेपी उधर ही रुक करेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी की पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर न बना दिया जाए। भाग्यनगर से भयभीत होकर वो ये राग अलाप रहे हैं। अब आप छोटे ओवैसी का वो बयान भी सुनिए, जिसके जवाब में योगी ने ओवैसी ब्रदर्स की किरकिरी करके रख दी। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 30 साल से ये देश विरोधी यहां रह रहे थे, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन कैसे योगी फोर्स ने इस दीमक का सफाया किया, देखिए इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी दुकानें खोल रखी हैं इन्होंने। ये शॉप खोल रखी है, सामने ये शॉप है, ये गैर कानूनी है। अंदर जो सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है इन्होंने, नाली बंद करा दी। कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व कहीं पनप नहीं पाएगा। ये जाति आती रहती है बराबर पाकिस्तान, कल को हमारे हिंदुस्तान के साथ कुछ ना हो जाए। ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों का सफाया कर रहे हैं। घुसपैठियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और एक एक कर हर घुसपैठिए का नंबर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर मेरठ में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की मौजूदगी ने योगी फोर्स के कान खड़े कर दिए। मेरठ में मुनीर की लेडी ब्रिगेड पकड़ गई है। ये लेडी ब्रिगेड जन्मी पाकिस्तान में, नागरिकता पाकिस्तान की है, लेकिन मुनीर की इस लेडी ब्रिगेड ने जाली दस्तावेज, अपने आईडी कार्ड बनवाए हुए थे भारत में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस मानी जा रही ये लेडी ब्रिगेड कब से भारत में थी, कैसे जाली दस्तावेज बनवाए, कौन कौन से पहचान पत्र इनके पास थे, इन सवालों का जवाब आपको देंगे। लेकिन इन राष्ट्र विरोधियों की शक्लें पहले आप पहचान लीजिए। इस फैमिली फोटो में पीले सूट में बैठी इस महिला का नाम है नाजिया, यही मुख्य आरोपी। उसके बगल में नाजिया का शौहर है, नाम है फरहत मसूद, पेशे से बैंड कारोबारी। काले सूट में नाजिया की बेटी एमन है, ये पेशे से वकील है। और चौथा शख्स इस तस्वीर में नाजिया का बेटा फराज। ये चारों इसी मकान में रहते थे। इस मकान की 4 दीवारी के अंदर चल रही थी देश विरोधी साजिश। इसका पता लगते ही योगी की पुलिस ने 3 दशक पुरानी दीमक को उखाड़ दिया। मेरठ में मौजूद इस मकान का पता है 302/13। यहीं पर नाजिया, उसकी बेटी अमन, फरहत और पूरा का पूरा परिवार इस घर में रहता है। परिवार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि आप थोड़ी देर बाद आइए, ज़रूर जवाब मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ रही है और वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। बीते 3 दशक से पाकिस्तानी महिला नाजिया अपने परिवार के साथ यही रही थी। पाकिस्तान जाकर फरहत से निकाह करके आई थी। इसकी बेटी एनम का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन तब से नाजिया जाली पहचान पत्र के साथ मेरठ में रह रही थी। समाज सेविका रुखसाना की शिकायत पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं। आरोप है नाजिया और उसकी बेटी एनम आईएसआई के लिए जासूसी करती थी। इसके बाद योगी फोर्स ने मां बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बना रखे हैं फर्जी। अब ये पाकिस्तानी मां बेटी सलाखों के पीछे हैं। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। इनके घर के बाहर अब सन्नाटा पसरा है। घर का कोई तरह से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन घर के बाहर लगा ये बोर्ड और पड़ोसियों के बयान काफी कुछ बयान कर रहे हैं। हम तो इन्हें बचपन से जानते हैं। ये शादी क्या पाकिस्तान में हुई थी? हाँ, पाकिस्तान में हुई थी शादी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो देश के साथ हैं। हम तो देश के साथ हैं, हिंदुस्तानी हम। ये परिवार बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता किसी को, मोहल्ले में किसी से सपोर्ट नहीं करता, सबको दुखी करता है। और जितना परेशान इनसे ये लोग करते हैं सबको,
पड़ोसियों को ये बस खूब करते हैं परेशान ये लोगों को। लोग डरते हैं इनसे क्योंकि ये सबको धमकी देते हैं कि जी हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा पेश करवा देंगे। इस पाकिस्तानी परिवार की पड़ोसियों से बनती रही है। जालसाजी से 2 अलग-अलग वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, एक सबा मसूद के नाम से, दूसरा नाजिया मसूद के नाम से, जो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई नाजिया के इरादों में कहीं न कहीं कुछ तो खोट है। लेकिन अब इन पाकिस्तानी माँ बेटी का योगी ऐसा टिकट काटेंगे कि ये भारत के खिलाफ साजिश रचना तो दूर, किसी रणनीति का हिस्सा बनने से भी तौबा कर लें। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मेरठ।